दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। यानी अब फिर से स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बन चुकी है। उसके पीछे है कुछ बड़ी वजह जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है और फंड रेजिंग के प्लान की यहाँ पे घोषणा भी की है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करती है कि ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय में अपने बिजनेस को किस तरह से तेजी से आगे लेके जाएगी, ये यहाँ पे खाका सामने दिख के आ रहा है। अब आप समझ ही सकते हैं कि कंपनी फंड रेज के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि कंपनी आने वाले समय अपने केमिकल के डिवीजन में भी बढ़ावा करेगी और अपने यान सेगमेंट में भी कारोबार को बढ़ाएगी। इस बार जो प्रॉफिट और रेवेन्यू कम हुआ है इसके पीछे वजह है यान डिवीजन। बाकी दूसरे सेक्टर में तो कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन भी किया है। तो क्या इस रिजल्ट के बाद हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फिर से 31 के आसपास आया है, तो क्या इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और वो पेन स्टॉक जो कोविड काल में ₹1, ₹2, ₹3 के आसपास था वो 70 तक चला गया था, क्या फिर से ऐसे ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है? क्योंकि पिछले दिनों रिजल्ट के पहले काफ़ी अच्छी हमने एक्टिविटी स्टॉक के अंदर देखी है, वॉल्यूम भी बढ़ने लगा है। तो क्या है आगे की संभावना? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बाजार के लिए काफ़ी शानदार। आज बाजार में बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त तेजी बनी है। बाजार ने फिर से एक नई उछाल मारने की कोशिश की है। अब देख सकते हो BSE सेंसेक्स 62,501 पे क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 629% की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.02% अपर था BSE सेंसेक्स, और ये काफ़ी अच्छी बात रही। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 32.70 पर। कल की क्लोजिंग 32.55 पर थी। इसका मतलब ये कि लोगों ने खरीदारी शुरू की, लेकिन थोड़ी सी फिर दबाव भी देखने को मिला। रिटेल इन्वेस्टर की वजह से बिकवाली शुरू हुई और 32.10 का लो भी बना। जो इंट्राडे का हाई है वो 32.95 का, यानी 33 तक एक बार आपको स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अंत में जो क्लोजिंग है वो 32.35 के आसपास रही, जहाँ पे 0.61% की मामूली सी गिरावट थी। तो जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अब ये स्टॉक फिर से एक नई तेजी के लिए आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि FI की पहली पसंद है ट्राइडेंट। FI काफ़ी अच्छा निवेश करते हैं इस स्टॉक के अंदर, और जहाँ पे FI का निवेश होता है वो स्टॉक दौड़ता जरूर है। और वैसे भी बाजार में इस समय बायर बने हुए हैं FI। अब आप देख सकते हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4.15% की गिरावट हुई है। तो रिजल्ट के बाद आप देख सकते हो 4% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब आप ये देख सकते हो स्टॉक लगातार दौड़ा भी था। 27 मार्च 2023 को इसने 25 का लो बनाया था, और उसके बाद जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये 35 तक चला गया 16 मई को, यानी लगभग ₹10 का अप मूव देखने को मिला, काफ़ी शानदार निचले लेवल से। और रिजल्ट के बाद ₹2-3 की गिरावट भी हुई है। अब आप देख सकते हो कि रिजल्ट इतना बुरा नहीं है जितना लोग इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट खराब है। रिजल्ट ऐसा कोई बुरा नहीं है। आप देख सकते हो कंपनी का रिवेन्यू दिसंबर 2021 में 1980 करोड़ के आसपास था, और दिसंबर 2022 में ये 1641 करोड़ के आसपास रहा। इस बार रिवेन्यू 1573 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको गिरावट दिखाई देगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको रिवेन्यू में गिरावट जरूर दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसको सितंबर क्वार्टर से यानी Q2 से कंपेयर करें तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में इनका रिवेन्यू 1438 करोड़ के आसपास था। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि Q2 के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है कंपनी ने। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट की बात है, दिसंबर 2021 में 211 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर में प्रॉफिट घट के 144 करोड़ तक आ गया, यानी प्रॉफिट कम हुआ लगातार। और ये देख सकते हो आपकी इस बार मार्च क्वार्टर में 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो प्रॉफिट आपको जरूर कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको Q2 से कंपेयर करें तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मात्र 37.39 करोड़ का ही प्रॉफिट था Q2 में। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि पिछला क्वार्टर भले ही अच्छा हो, लेकिन उससे पहले का Q2 से ये तो बेहतर प्रदर्शन इस बार किया है। और ये समझ में आ रही है बात कि ये रिजल्ट इसीलिए कमजोर रहा क्योंकि यान डिवीजन में बिल्कुल डिमांड नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत सारी मंदी छाई हुई है। कॉटन की प्राइस में अपडाउन का भी इफेक्ट देखने को मिला, और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। यूरोपियन बाजार में बिजनेस नहीं मिल रहा है इनको, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है US का इन्फ्लेशन, जबकि इनका यूएस मार्केट में बहुत अच्छा कामकाज है। आपको ये पता ही होगा, mytradent.com इंडिया के बाद इन्होंने US में ही लॉन्च किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो घर बैठे कस्टमर अपने प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो ऐसे अब आप समझ सकते हो कि US का बाजार इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वहाँ से डिमांड नहीं निकलने की वजह से इस बार रिजल्ट में कुछ कमी रह गई है। लेकिन आने वाले समय तेजी का दौर शुरू होगा। कंपनी ने दूसरे सेगमेंट में काफ़ी अच्छा किया है, ये भी आपको समझना चाहिए।
कंपनी के एबिटा में कुछ कमी रही है। आप देख सकते हो कि कंपनी का एबिटा इस बार 268 को बीस के आसपास, जहाँ पे 20% की पिछले साल के मुकाबले कमी जरूर रही है। इस बार कंपनी ने 0.36% का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो आप ये देख सकते हो कि भले ही इस बार प्रॉफिट इतना कम ना हुआ, बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी कंपनी ने 36 पैसे का डिविडेंड दिया है, जो पिछले 2 साल से लगातार कंपनी दे रही है। और ये हमने ऑलरेडी पहले प्रेडिक्ट भी किया था कि कंपनी 36 पैसे का डिविडेंड देगी, क्योंकि शेयर की जो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के आसपास है। अब यहाँ पे इसी मीटिंग के दौरान देखें तो कंपनी ने NCDS के माध्यम से 500 करोड़ के फंड जुटाने की भी यहाँ पे एक तरह से कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी इसकी ली जाएगी। तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो फंड रेज करना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है। इसका मतलब बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंपनी आपको पता है होम टेक्सटाइल में काम करती है, यार्न पेपर का बिजनेस है, और कंपनी एनर्जी सेगमेंट में भी काम करती है। अपने खुद के प्लांट के लिए वो बिजली का निर्माण खुद करती है, जिससे उनके खर्च में काफ़ी बचत होती है। अब ये रिजल्ट में कमजोरी के पीछे वजह है इनका यान का सेगमेंट, जहाँ पे 34% की गिरावट देखने को मिली, और तौलिया बेडशीट के कारोबार में भी 3 से 4% की गिरावट जरूर थी, लेकिन पेपर और केमिकल के डिवीज़न में 22% की ज़बरदस्त इन्होंने रिकवरी दिखाई है। तो वो डिवीज़न काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आपको ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा, स्टॉक फिर से तेज़ी से दौड़ने को तैयार है, और आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न भी देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है आपके लिए। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है कंपनी के काफ़ी अच्छा, 26.5 डेज़ के आसपास थे, वो घट के अब 15.9 डेज़ के आसपास आ गया। ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो रहा है। पहले 72.6 डेज़ के आसपास था, वो घट के अब 45.7 डेज़ के आसपास आ गया, यानी कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। एक बात यह है कि इस बार कंपनी की लायबिलिटीज़ बढ़ी है। मार्च 2022 में ये 64,489 करोड़ के आसपास थी, इस बार 6,829 करोड़ के आसपास हुई है। तो कंपनी जिस तरह से इस समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है, और इसी वजह से वो कर्ज लेने की कोशिश भी कर रही है कंपनी, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। कंपनी का नेट का कैश फ्लो भी इस बार निगेटिव हुआ, देख सकते हो। मार्च 2022 में 170 रुपीज़ पॉजिटिव था, इस बार 149 रुपीज़ निगेटिव हुआ है। तो कंपनी के पास फिलहाल कैश भी नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एग्रेसिव तरीके से बढ़ा रही है, और इसका एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, इसकी एक्स डेट भी आ चुकी है। आप देखो 1/6/2023 इसकी एक्स डेट है। तो बिल्कुल अगर आपने शेयर खरीदे हुए इस डेट के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, तो आपको भी डिविडेंड का फायदा मिलेगा। नहीं, अभी मौका है, अब अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई थी मार्च में, ये काफ़ी अच्छा एक शुभ संकेत है। दिसंबर में 72.94% की होल्डिंग थी, जो मार्च क्वार्टर में 73.19% के आसपास हुई। इसके अलावा एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 2.36% थी दिसंबर में, जो 2.43% की गई है। तो एफआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लिया है। डीआई की 0.04% की होल्डिंग है, जो अनचेंज है बिल्कुल। पब्लिक के पास 23.09% के शेयर है, कोई काफ़ी बड़ी मात्रा नहीं है, और अदर्स के पास भी 1.25% के शेयर है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अभी यहाँ पे रेटिंग भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। ईपीएस स्टैंड इसकी कमजोर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसका मतलब फिर से एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो कम कह सकते हैं। ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग अच्छी है, और अब यहाँ पे एक तेजी का दौर भी आ सकता है। तो जो गिरावट का माहौल टेक्सटाइल सेक्टर में हुआ, दूसरे शेयर को भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। अकेले ट्राइडेंट की बात नहीं है, और कंपनी का तो ऑलरेडी 50% एक्सपोर्ट का ही बिजनेस है। ऐसे में जरूर बाजार की वजह से इनका कारोबार इफेक्ट कर गया है, लेकिन जल्दी ही कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। और कंपनी का केमिकल और पेपर डिवीजन बहुत अच्छा कर रहा है, और ऐसे में इनका जो बिजनेस है ये आने वाले समय इसको बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ट्राइडेंट में निवेश का बिल्कुल सही मौका है। स्टॉक बहुत नीचे, इस मौके का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।